एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में शुरू हुआ 5 दिवसीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन। सिवान शहर के विजयहाता महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर में 5 दिवसीय यह कार्यक्रम चलेगा, जहां पर पूरे भारत से जो हैं बालक बालिकाएं जो है पहुंची हुई हैं और ये ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन जो है इस बार सिवान में किया गया है, जहां पर सैकड़ों बच्चे सिवान के महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर में आए हुए हैं। 5 दिन तक 35वां ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस समय सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी खेलों को प्रधानता दी गई है और इसीलिए विद्यार्थियों के अंदर अब खेल भी कैरियर के रूप में देखा जा रहा है। और इस समय विद्यार्थियों को पुरानी जो कहावती के खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे गंवार, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, अब ये बात किंवदंती समाप्त हो गई है। इसीलिए और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो उसके लिए भी खेल बहुत ज़रूरी है। इसीलिए खेलों के माध्यम से भैया बहनों को चरित्र निर्माण का एक संदेश भी जाता है। तो इस दृष्टि से ये भैया बहन पूरे देश भर से आए हैं और यहाँ खेल के अंतर्गत भाग लेंगे और शरीर को भी अच्छा मजबूत बनाए रखने के लिए भी प्रयास करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग खेलों पर विशेष ध्यान दें और चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, जब खेलता है तो खेल के आनंद में सब वो कष्टों को भी भूल जाता है। इसीलिए खेलों का महत्व विशेष रूप से है और हम लोग भी अपने विद्या भारती योजना में खेलों को वरीयता देते हैं। सर, इस बार देश के अलग अलग कोने से बच्चे आए हैं और कितने बच्चे आए हैं यहाँ पर? लगभग पूरे देश भर से हमारे भैया बहन अपने अपने पहले विद्यालय स्तर पर, फिर प्रांत स्तर पर, प्रांत के बाद फिर क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगिताएँ हुई। उन प्रतियोगिताओं में से भाग लेकर के यहाँ तक आए। लगभग ये भैया बहन जो आए हैं, आज एक 40 लाख भैया बहनों में से छट कर के आए हुए भैया बहन हैं। तो आज यहाँ पर लगभग एक 400 के करीब ये भैया बहन हमारे यहाँ प्रतिभा। कई तरह के खेल के आयोजन हुए हैं। ये यहाँ केवल इस समय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन है, उसी निमित्त आए हैं। अगर इसके मूल को देखेंगे तो ये भारत की परंपरा में विकसित हुई खेल की परंपरा है। पहले जितने सन्यासी थे वो सारे सन्यासियों में अगर कभी कथा पढ़ी होगी आपने कि रत्नाकर ने रास्ता रोकने की कोशिश की और वो हर बार हारता गया, तो सन्यासियों को नियुद्ध की शिक्षा दी जाती थी बिना अस्त्र शस्त्र के। अब कोई अस्त्र शस्त्र वाला भी विजय प्राप्त नहीं कर सके, इसकी दक्षता रहती थी सन्यासियों में। ये सब खेल के माध्यम से विकसित होता था। उसी की एक परंपरा अब विदेशों में जाके कोई जूडो, कोई कराते, कोई ताइक्वांडो जिस नाम से आ रहे हैं, इस परंपरा को अपने यहाँ भी बच्चों के बीच में विकसित करने के लिए ये खेल का नाम अब तो ताइक्वांडो समझ में आएगा, लेकिन मार्शल आर्ट और नियुद्ध ये मूल भारतीय विषय है। सर, एक जानकारी ये चाहिए कि पूरे देश में ताइक्वांडो प्रतियोगिता के जो सफल थे वो इसी भाग से निकले हुए हैं। अच्छा। और ध्यान में आएगा कि इतनी बड़ी संख्या में खेल कूद का आयोजन हो रहा है कि मात्र एक खेल है तो 400 प्रतिभागी हैं। ऐसे हजार प्रतिभागियों वाले अलग अलग क्षेत्रों में काम चल रहे हैं देश भर में, उसमें से मात्र एक का हम लोग यहाँ प्रयोग करने वाले हैं और इसीलिए सब काम क्षेत्र का बंटवारा हो गया है। सबसे अच्छा पुरस्कार पिछली बार यहाँ के बहन ने लाया था, इसलिए ये प्रतियोगिता यहाँ चली है।